Hello students, welcome to प्रगति साइंस क्लासेज एंड आवर यूट्यूब चैनल PSU Educare। अब हम लोग देखते हैं यूनिट सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम क्या होता है सुनिएगा। जैसे शुरुआत में व्यापार बहुत कम हुआ करता था। आज से 100 साल, 150, 200, 300 साल पहले व्यापार बहुत कम होता था। खास करके इंडिया का जो लिविंग स्टाइल था वो चीज़ ही उपजाया जाता था खेतों में जिसका आप उपयोग करने वाले हैं। आज की तरह बिजनेस नहीं कि जो चीज़ आपको फ़ायदामंद लगे उस चीज़ की खेती करिए और बाकी उसको बेचकर और वस्तु में कन्वर्ट कर लीजिए या ख़रीद लीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक मनी इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले था क्या चीज़, हर एक कुछ क्षेत्र में एक विशेष तरह का यूनिट चलता था। यूनिट होता क्या है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक पैमाना है। जैसे सिंपल अभी भी बहुत सारे गाँव में क्या होता है कि चलता है एक मन। किसी वस्तु का मेजरमेंट या अनाज का मेजरमेंट, गेहूं, चावल, ये सब का मेजरमेंट करने के लिए मन चलता है। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में नहीं फेमस है। ये हम लोग का क्षेत्रीय चीज़ है। बहुत जगह पर सुनिएगा पसेरी, बहुत सा लोग नहीं समझेंगे, लेकिन एक पसेरी बराबर आजकल हम लोग समझते हैं 5 केजी नहीं। तो ये एक क्षेत्रीय यूनिट हुआ। तो पहले हर एक देश में अपना अपना एक यूनिट चल रहा था या फिर कुछ विशेष क्षेत्र में एक यूनिट चल रहा था। लेकिन जब विश्व व्यापार संगठन आया या कहिए पूरे देश एक दूसरे देश से व्यापार करना शुरू किया, तो उस समय क्या पड़ा, एक ऐसा यूनिट की ज़रूरत पड़ा जो कि क्या प्रत्येक देश में वैलिड हो। तो उसमें तो ऐसा होगा नहीं कि यहाँ आप पसेरी कह के दीजिएगा वहाँ का लोग समझेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या होगा कि प्रत्येक लोग को केजी में समझना होगा। केजी एक ऐसा यूनिट बनाया गया। तो वही यहाँ पर यूनिट सिस्टम है जो कि आज भी प्रचलित है बहुत सारे मतलब देशों में, और उसका उपयोग दूसरे देश वाले भी करते हैं। तो उसी यूनिट का हम लोग जिक्र करते हैं। सबसे पहले यूनिट सिस्टम है MKS। इसमें स्मॉल से ही लिखा जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर M फॉर मीटर है और K फॉर केजी है और S फॉर क्या चीज़ है, सेकेंड है। MKS यूनिट सिस्टम की यदि हम बात करें, यूनिट सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में, द यूनिट सिस्टम in which mass is measured in किलोग्राम, नहीं सॉरी, यहाँ पर लेंथ पहले लिखिए। जैसे लिखा हुआ है in which length is measured in मीटर, मास इज मेजर्ड, जैसे M फॉर मीटर हो गया, K फॉर किलोग्राम, मास इज measured in kilogram and time is measured in second known as MKS यूनिट सिस्टम। ये डिफिनेशन नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग समझेंगे, उल्टा समझेंगे। M फॉर क्या समझ लेंगे, मीटर है। क्या है, M फॉर मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं किसका यूनिट है तो लेंथ का है। क्या चीज़ का है, लेंथ का है। K फॉर हम लोग समझ लेंगे क्या चीज़, किलोग्राम। ये किसका है, मास का यूनिट है। और S फॉर क्या चीज़ हो गया, सेकेंड। S फॉर क्या हो गया, सेकेंड। ये किसका यूनिट है तो टाइम का। मतलब अब इसको हम डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वैसा ही लिखेंगे। वैसा यूनिट सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको कहते हैं क्या चीज़, MKS यूनिट सिस्टम। इसी यूनिट सिस्टम को बाद में चलकर SI यूनिट सिस्टम मान लिया गया। बात समझे, पहले MKS यूनिट सिस्टम के रूप में था, और जब विश्व व्यापार संगठन आया या SI जो कमेटी गठित हुआ तो उसमें आपको
MKS यूनिट सिस्टम को ही प्रमोट करके कर दिया गया क्या चीज़, SI यूनिट सिस्टम। बात समझे, वो भी बताते हैं। पहले दूसरा पर आइए। दूसरा यूनिट सिस्टम है क्या चीज, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, आपको SI यूनिट सिस्टम भी, SI यूनिट सिस्टम। बात समझे, या तो SI यूनिट सिस्टम लिखिए या तो फिर MKS यूनिट सिस्टम लिखिए। SI यूनिट सिस्टम में और भी सबको जोड़ लिया गया, जैसे वेलोसिटी और भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, सबको सम्मिलित रूप से SI यूनिट सिस्टम मान लिया गया। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा, CGS यूनिट सिस्टम। CGS यूनिट सिस्टम नाम से स्पष्ट है, हमको लगता है डिफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझे, यहाँ पर सीधा क्या है, C फॉर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे क्या चीज़, सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, और G फॉर क्या है ग्राम, और S फॉर क्या चीज़ है सेकंड, S फॉर सेकंड। बात समझे, अब सेंटीमीटर किसका यूनिट है, तो लेंथ का है, और ग्राम किसका यूनिट है, तो मास का है, द्रव्यमान का है, और सेकंड किसका यूनिट है, तो टाइम का है। अब यदि किन्हीं को लिखना है पूरा डिफिनेशन तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, नहीं पुट कर देंगे, द यूनिट सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन क्या चीज़, सेंटीमीटर, नहीं हो जाएगा, और मास इज मेजर्ड इन ग्राम, CGS यूनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ग्राम, और टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। बात समझे, तो ये भी थोड़ा प्रचलित यूनिट है। और तीसरा यूनिट सिस्टम जो है वो आपको लिख सकते हैं FPS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम। बात समझ में आया क्या बोले, FPS फुट पॉन्ड सेकेंड, F फॉर हो गया फुट, F फॉर क्या हो गया फुट, इसी का मतलब प्लुरल फीट होता है। ठीक है, पाउंड, P फॉर क्या होता है पाउंड, और S फॉर क्या चीज़ सेकेंड। जैसे वहाँ पर फीट क्या चीज़ का है यूनिट, लेंथ का, किसका यूनिट है लेंथ का, और पाउंड है मास का, और ये है किसका टाइम का। ठीक है, तो ये भी एक प्रचलित यूनिट है जिसमें हम लोग के यहाँ तो फीट बहुत प्रचलित है। किसी भी वस्तु की लंबाई हम लोग के यहाँ ज़्यादातर फीट में मापी जाती है, मीटर में भी मापी जाती है जब लंबा डिस्टेंस होता है तो, ठीक है, लेकिन फीट भी प्रचलित है। ठीक है, और चौथा भी देख सकते हैं जो हम पहला के साथ लिखे थे, SI यूनिट सिस्टम। ये ऐसा नहीं है कि S फॉर सेकेंड और I फॉर कुछ और नहीं, ये जो S फॉर है स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसका फुल फॉर्म हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS यूनिट सिस्टम, नहीं बात समझे, MKS यूनिट सिस्टम के विस्तृत रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, SI यूनिट सिस्टम कहते हैं। बात समझे, मतलब MKS यूनिट सिस्टम और SI यूनिट सिस्टम दोनों सेम ही हैं। अब इसके बाद जो आता है सबसे पहला है यूनिट कन्वर्सन। यूनिट कन्वर्सन के लिए हम लोग करते क्या हैं, SI प्रीफिक्स को लिखते हैं। SI प्रीफिक्स वो चीज़ है जो हम लोग हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे। उपसर्ग मतलब क्या होता है कि जो किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता हो, क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। हाँ, तो हम लोग करते क्या हैं, पहले SI प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, SI प्रीफिक्स, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब जोड़ना, बात समझे, साथ रहना, ऐसा कुछ।
एस आई प्रीफिक्स हो गया जो किसी एस आई यूनिट के पहले लगकर उसके वैल्यू में परिवर्तन कर देता हो, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। बात समझे? ये हो गया एस आई प्रीफिक्स। तो हम लोग कुछ प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। बात समझे? कुछ प्रीफिक्स का क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। पहला यहाँ पर लिख लेंगे एस आई प्रीफिक्स, एस आई प्रीफिक्स, और यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर उसका सिंबल। पहला क्या हो जाएगा, देखिए तो पहला एस आई प्रीफिक्स में पहला क्या हो जाएगा, एट्टो, ATTO, 10 के पावर -18। बात समझे? इसका सिंबल स्मॉल a लिखेंगे। दूसरा फेम्टो, 10 के पावर -15 और स्मॉल f, ये सब प्रीफिक्स है। तीसरा पिक्को, स्मॉल पिक्को, स्मॉल p, पिक्को 10 के पावर -12, स्मॉल p। चौथा नैनो, 10 के पावर -9, स्मॉल n। पाँचवा माइक्रो, 10 के पावर -6, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझे? छठा मिली, 10 के पावर -3, स्मॉल m। सातवां सेंटी, 10 के पावर -2, स्मॉल c। ठीक है। आठवां सेंटी डेसी, 10 के पावर -1, स्मॉल d। नौवां डेका, 10 DA। 10 हेक्टो, 10 के पावर 2, स्मॉल h। 11 किलो, 10 के पावर 3, स्मॉल k। 12 मेगा, 10 के पावर 6, कैपिटल M। देखिए यहाँ स्मॉल m था, स्मॉल m फॉर मिली और कैपिटल M फॉर मेगा। बात समझ में आया? हाँ, मेगा हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट में 13 में जीगा, या इसी को गीगा भी कहते हैं, 10 के पावर 9, कैपिटल G। बात समझे? जीगा, टेरा पेटा 103 और बच गया। देखिए हाँ, 14 में देखिए तो 14 में टेरा, इसका वैल्यू होगा 10 के पावर 12, कैपिटल T। 15 पेटा, 10 के पावर 15, कैपिटल P। 16 इक्सा, 10 के पावर 18, कैपिटल E। बात समझे? ये इतना एसआई प्रीफिक्स है। सबसे पहले इसको क्या करना होता है, याद रखना होता है। जैसे हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर माइक्रो का उपयोग होगा, नैनो का उपयोग होगा। बात समझे? और हम लोग दैनिक जीवन में देखे ही हैं, मेगा बाइट MB हम लोग कहते हैं, नहीं MB फॉर हो गया मेगा बाइट। बात समझे? GB का मतलब हो गया जीगा बाइट, KB का मतलब हो गया किलो बाइट। बात समझे? तो इस तरह से एसआई प्रीफिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिट कन्वर्सन। बात समझे? यूनिट कन्वर्सन क्या, जैसे मान लिया जाए पूछ देता है 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, ठीक है।
या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या सिंपल शब्द में कि यहाँ पर से जैसे मिली बराबर पूछा, तब मिली का वैल्यू कितना होता है, मिली का वैल्यू हो जाता है 10⁻³ मिली का वैल्यू रख दिए, मीटर लगा दिए। सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो ये 10⁻² मीटर। कैसे, सेंटी का वैल्यू कितना है वो देख कर लिख लिए। इसी तरह कुछ उल्टा भी रहेगा, मान लिया जाए 1 मीटर बराबर कितना मीटर पूछ दिया, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। 1 मीटर बराबर कितना मीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे। कैसे लिखे, तो इस रिलेशन का उपयोग करते हुए हम लोग लिखेंगे। बात समझे, इस रिलेशन का उपयोग करते हुए हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर, तो इसको उल्टा लिख देंगे कि 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसलिए 1 मीटर बराबर, तो यह आ जाएगा 1/10⁻² सेंटीमीटर, और ये ऊपर चल जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। होगा या नहीं, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻+2 सेंटीमीटर। इसी तरह से यदि 1 माइक्रोमीटर कहे बराबर कितना मीटर, ठीक है, तो माइक्रो का वैल्यू कितना 10⁻⁻6। इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 मीटर बराबर 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, माइनस नहीं +6 माइक्रोमीटर। उल्टा है इसका, जस्ट उल्टा। बात समझे, इस तरह से। ये तो एक स्टेप वाला हो गया। कुछ 2 स्टेप का भी आपको यूनिट कन्वर्सन देखना चाहिए। 2 स्टेप का मतलब जैसे कैसे क्या होगा, जैसे पूछ दिया कि 1 मिलीमीटर बराबर, नंबर दे देते हैं 2 3 4 5 6। अब यदि पूछा 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, बात समझे, 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 1 मिलीमीटर बराबर कितना, तो इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए बीच वाला स्टेप को लेना होगा। बीच वाला स्टेप कहें तो पहले दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। बात समझे, तो 1 मिलीमीटर बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर यदि हम देखें तो मिली का वैल्यू कितना 10⁻³ मीटर, ठीक है। और लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर भी लिखेंगे उसी तरह से, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर। अब हमको कन्वर्ट करना था सेंटी में, किसको, मिली को, अर्थात हम 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाएं, या फिर इतना मीटर को 10⁻³ मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, दोनों एक ही बात हो जाएगा। बात समझे क्या बोले, या तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, या फिर 10⁻³ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, दोनों बात एक ही हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर इतना होता है। तो इसको यूनिटी मेथड लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि सिंस आप लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे दाहिने साइड, जिसको निकालना होता है दाहिने साइड, तो 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसलिए 1 मीटर बराबर 1/10⁻² सेंटीमीटर होगा या नहीं। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इस मीटर को कन्वर्ट कर दें तब मिलीमीटर बराबर आ जाएगा, तो 10⁻³ मीटर बराबर ये आ जाएगा 1/10⁻² इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, 10⁻³ +2 सेंटीमीटर इतना, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। मतलब या तो कहिए 10⁻³ मीटर बराबर 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, या फिर 1 मिलीमीटर बराबर कहिए 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ऐसा भी कर सकते हैं। बात समझे, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। बात समझे। इसी तरह से और भी यूनिट कन्वर्सन कर सकते हैं हम लोग, कुछ और करके हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए, कह दिया कि 1 मेगावाट बराबर
1 मेगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट, बात समझे। तो यहाँ पर से मेगा का वैल्यू देखेंगे, मेगा का वैल्यू कितना है 10⁶, और फिर किलो का भी वैल्यू देखेंगे, दोनों को बारी बारी से देखेंगे, बात समझे। तो 1 मेगा का वैल्यू यदि देखें, मेगाबाइट बराबर, तो मेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁶ वाइट हो गया। और क्या हो जाएगा, 1 किलोबाइट का वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ वाइट। बदलना है किस में, किलो में, तो इसको उल्टा लिखेंगे। सिंस 10⁻³ वाइट इज इक्वल टू कितना 1 किलोबाइट, इसी को जस्ट रिवर्स लिख रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, इसको राइट साइड में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं। इसलिए 1 वाइट बराबर, तो ये इनटू में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में 1/10⁻³ किलोबाइट। अब हमको करना था 1 मेगाबाइट को बदलना था, तो 1 मेगाबाइट को बदलें या फिर 10⁻6 बाइट को बदलें किलोबाइट में, तो हम लोग बदल देते हैं किसको 10⁻6 वाइट इज इक्वल टू 1/10⁻³ इंटू 10⁻6 किलोबाइट। नहीं, ये पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻6 - 3 इतना किलोबाइट हो जाएगा, हो गया नहीं, बात समझे। इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ किलोबाइट, मतलब 1 मेगाबाइट बराबर 10⁻³ किलोबाइट हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया या नहीं। एक और हम आपको बताते हैं, देखिए एक और हम लोग देखते हैं, एक फेम्टोमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर, चलिए ऐसा कन्वर्ट करते हैं, बात समझे। ये छठा और ये सातवां, देखिए तो 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर, म्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को, ठीक है। तो फेम्टो को बदलना है किस में, माइक्रो में, किस में बदलना है, माइक्रो में। तो पहले आप फेम्टो को बदल लीजिए मीटर में, 1 फेम्टोमीटर, इसी को हम लोग शॉर्ट में फर्मी भी बोलते हैं, फेम्टोमीटर को ही क्या बोलते हैं, फर्मी भी बोला जाता है। 1 फेम्टोमीटर बराबर 10⁻15 मीटर, और माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻6 मीटर। माइक्रो का वैल्यू कितना है 10⁻6, कोई दिक्कत। अब देखिए बदलना है माइक्रो में, तो इसको पलट कर लिखते हैं, 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, हो गया नहीं। इसलिए 1 मीटर बराबर 1/10⁻6 माइक्रोमीटर, उल्टा कर दिए। और इसलिए 1 फेम्टो को बदलें या फिर 10⁻15 मीटर को बदलें, तो 10⁻15 मीटर को बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻15 माइक्रोमीटर, हो गया नहीं। इसको ऊपर ले चल जाते हैं तो 10⁻15 और +6, तो ये आ जाएगा कितना 10⁻9 माइक्रोमीटर, मतलब 1 फेम्टोमीटर बराबर 10⁻9 माइक्रोमीटर, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। या दूसरा मेथड एक और है जो शॉर्ट है थोड़ा सा, इसी को हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं दूसरा मेथड से। कैसे करेंगे दूसरे मेथड से, वो देखिए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने का दूसरा मेथड क्या है, इसी 1 फेम्टोमीटर को ही हम लोग बदल देते हैं माइक्रोमीटर में। नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे यक्स। नहीं मालूम है कि कितना होता है वैल्यू 1 फेम्टोमीटर का वैल्यू, तो मान लेंगे क्या चाहिए, यक्स। अब दोनों तरफ प्रीफिक्स को हटा लीजिए, तो फेम्टो का वैल्यू रख कर हटाएंगे, तो फेम्टो का वैल्यू कितना 10⁻15 मीटर, फेम्टो का वैल्यू रख दिए, इधर यक्स और इधर माइक्रो का वैल्यू रख दिए। माइक्रो का वैल्यू कितना 10⁻6, नहीं हो जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं, यक्स इंटू 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 10⁻15 बाई 10⁻6, इसको नीचे ले चल गए तो ये आ जाएगा कितना 10⁻15 + 6
इज इक्वल टू 10⁻⁹ मतलब यक्स के जगह पर हम लोग रखेंगे कितना 1 फेम्टोमीटर बराबर 10⁻⁹ माइक्रोमीटर। ये भी एक कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, आपको जैसे भी हो कन्वर्ट करने आना चाहिए। ऐसे तो मेथड तो सही यही है, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो ये कभी गलत नहीं आंसर देगा, ये भी वही बात बताएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए।